हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवाल द नॉलेज पर। हमने पिछले वीडियो में कंप्यूटर बसेस के बारे में देख लिया था। उससे पहले हमने सीपीयू क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में देखा था। कंप्यूटर क्या है उसके बारे में जान लिया था। आज देखते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीपीयू शेड्यूलिंग यह निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है कि कौन सी प्रक्रिया निष्पादन के लिए सीपीयू जिम्मेदार होगा, जबकि दूसरी प्रक्रिया होल्ड पर रहती है। अगला है सीपीयू शेड्यूलिंग का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना कि जब भी सीपीयू निष्क्रिय रहे तो ओएस कम से कम एक निष्पादन के लिए तैयार लाइन में उपलब्ध रहे और प्रक्रियाओं का चयन कर सके। चयन प्रक्रिया में सीपीयू शेड्यूलर द्वारा की जाती है। चयन की जो प्रक्रिया होती है वो सीपीयू के शेड्यूलर द्वारा की जाती है। यह मेमोरी में प्रक्रियाओं में से एक का चयन करता है जो निष्पादन के लिए तैयार रहता है। समय पर काम पूरा करने के लिए कार्य निर्धारण किया जाता है। कब कौन कार्य करेगा, सीपीयू करेगा, ओएस करेगा। क्यों जरूरत पड़ी हमें शेड्यूलिंग की? यह एक सामान्य प्रक्रिया इनपुट आउटपुट समय और सीपीयू समय दोनों शामिल होते हैं। एमएस डॉस जैसे अनप्रोग्रामिंग प्रणाली में इनपुट आउटपुट के वेटिंग में बिताया गया समय बर्बाद हो जाता है और इस समय सीपीयू मुक्त रहता है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में एक प्रक्रिया सीपीयू का उपयोग करती है जबकि दूसरा इनपुट आउटपुट की प्रतीक्षा कर रही है। यह प्रक्रिया शेड्यूलिंग के साथ ही संभव है, इसके बिना संभव नहीं होती, इसलिए हमें सीपीयू शेड्यूलिंग की जरूरत महसूस होती है। आगे कुछ देखते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग के टर्मिनोलॉजी। पहला है ब्रस्ट टाइम या निष्पादन समय। यह निष्पादन को पूरा करने की एक प्रक्रिया है जो आवश्यक समय, इसे रनिंग टाइम भी कहते हैं। ठीक। फिनिशिंग टाइम, जब प्रक्रिया पूरी हो जाए तो सिस्टम के बाहर निकलना फिनिशिंग टाइम कहलाता है। अराइवल टाइम, यह समय जिस पर प्रक्रिया तैयार लाइन में आती है उसे अराइवल टाइम कहते हैं। कंप्लीशन टाइम, वह समय जिस प्रक्रिया में इसका क्रियान्वयन पूरा होता है कंप्लीशन टाइम कहलाती है। कंप्लीट हो गई तो कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम के बीच का अंतर है। और वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और ब्रस्ट टाइम के बीच का अंतर है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? इसके कार्यक्रम में एक ही समय में मेमोरी में मौजूद हो सकते हैं, इसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। एक साथ कई कार्यक्रम को प्रोग्राम करना। जॉब क्या है? एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसमें उपयोगकर्ता यूजर की कोई योगदान नहीं होता। यूजर क्या है? उपयोगकर्ता, यह एक प्रकार का प्रोग्राम है जिसमें उपयोगकर्ता की भूमिका होती है पूर्णतः। प्रोसेस, यह वह संदर्भ है जो नौकरी और उपयोगकर्ता दोनों के लिए उपयोग की जाती है। जब सीपीयू प्रोसेस ही नहीं करेगा तो फिर किस बात की? सीपीयू इनपुट आउटपुट ब्रस्ट साइकिल, प्रक्रिया निष्पादन को नियंत्रित करता है जो सीपीयू और इनपुट आउटपुट गतिविधियों के बीच वैकल्पिक होता है। सीपीयू समय आमतौर पर इनपुट आउटपुट के समय से कम होता है। सीपीयू शेड्यूलिंग के कुछ एल्गोरिदम हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला थ्रूपुट, प्रक्रियाओं की संख्याओं को जो समय प्रति इकाई में निष्पादन पूरा करे उसे थ्रूपुट कहते हैं। टर्न अराउंड समय, निष्पादन समाप्त करने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लिया गया समय टर्न अराउंड समय कहलाता है। प्रतीक्षा समय, समय एक प्रक्रिया तैयार लाइन में प्रतीक्षा करती है, वेटिंग टाइम कहलाती है। अगला है प्रतिक्रिया समय, समय जब एक प्रक्रिया पहली प्रतिक्रिया पैदा करती है। प्रतिक्रिया समय, समय जब एक प्रक्रिया पैदा करती है उसे प्रतिक्रिया समय कहते हैं। ठीक। तो आज का क्लास सीपीयू शेड्यूलिंग पर था। अगला हम देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से जुड़े सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसके हम
आंसर्स भी देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ताकि आप किसी भी MCQ जैसे परीक्षाओं में आप कंप्यूटर से कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।